इश्यूज, एथिकल इश्यूज में नंबर 1 पे हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम ऑफ अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट, नंबर 2 पे प्रॉब्लम्स ऑफ पेटेंट, नंबर 3 पे बायोपायरेसी। नंबर 1, प्रॉब्लम ऑफ अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट। जेनेटिक मॉडिफिकेशन may cause unpredictable results when such organisms are introduced into the ecosystem। अगर हम लोग ने जीएमओ किया हुआ है तो इससे बहुत भयानक रिजल्ट भी आ सकते हैं अगर हम इस तरह के ऑर्गेनिज्म को इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस कराएं। देयरफॉर इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक गीक। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसे हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, विच मेक डिसीजंस अबाउट द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस। ये ही डिसाइड करती है, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि कोई भी जीएम रिसर्च कब तक वैलिड है और जीएम ऑर्गेनिज्म की सेफ्टी पब्लिक के लिए कैसी है। सेकेंड है प्रॉब्लम्स ऑफ पेटेंट। Certain companies have got patent for products and technologies that make use of the genetic material, plants, etc. कुछ कंपनियों ने कुछ प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजीज़ के लिए पेटेंट ले रखा है ताकि वो उनका यूज़ कर पाएँ। That have been identified, developed and used by farmers and indigenous people of the specific countries। लेकिन वो चीज़ें पहले कुछ किसानों और दूसरे लोगों के द्वारा यूज़ की जाती थी, जैसे बासमती राइस, हर्बल मेडिसिन लाइक टर्मेरिक, नीम एट्सेट्रा। यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो पहले किसानों और दूसरे लोगों के द्वारा यूज़ की जाती थी, अब कुछ लोगों ने उनका पेटेंट ले लिया है। फॉर एग्जाम्पल, बासमती राइस हैज़ यूनिक एरोमा एंड फ्लेवर। हम सभी जानते हैं कि बासमती राइस की जो खुशबू है, जो फ्लेवर है, बिल्कुल अलग होता है। इंडिया हैज़ 27 वैरायटी ऑफ बासमती। इंडिया के पास बासमती की 27 वैरायटी हैं, लेकिन इन 1997 एन अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट्स ऑन बासमती राइस थ्रू द यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। 1997 में एक अमेरिकन कंपनी ने बासमती राइस पे एक पेटेंट ले लिया। दिस अलाउड द कंपनी टू सेल अ न्यू वेराइटी ऑफ बासमती। अब इस सिस्टम से उस कंपनी को बासमती राइस बेचने की परमिशन मिल गई। दिस हैड एक्चुअली बीन डेराइव्ड फ्रॉम इंडियन फार्मर्स वैरायटी, लेकिन इसे बनाया इंडियन फार्मर की वैरायटी से गया था। इंडियन बासमती वॉज क्रॉस्ड विद सेमी डार्क वैरायटी एंड क्लेम्ड एज ए नॉवेल्टी। यानी इंडियन बासमती को सेमी डार्क वैरायटी से क्रॉस करा दिया गया और कह दिया गया कि ये नया है। अदर पीपल सेलिंग बासमती राइस कुड बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द पेटेंट। पेटेंट की वजह से दूसरे लोग अब इस बासमती को नहीं बेच सकते हैं। बायोपायरेसी देखिए क्या है। इट इज़ द यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। बायो रिसोर्सेज का मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा यूज़ करना एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न। यानी किसी भी बायो रिसोर्स का जो किसी दूसरों से कंसर्न है, किसी अदर कंपनीज के द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बिना परमिशन के यूज़ करना बायोपायरेसी कहलाता है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस आर पुअर इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। बहुत सारे इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन जो बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज में पुअर हैं, the developing and the undeveloped world have rich biodiversity and traditional knowledge related to bioresources। और जो डेवलपिंग और अनडेवलप्ड वर्ल्ड हैं, जो बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज में तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उनके पास दूसरे एडवांस नॉलेज नहीं है, तो वो पेटेंट वगैरह नहीं करा पाते हैं। और हाईली डेवलप्ड कंट्रीज पेटेंट ले लेती हैं और उसका फ़ायदा उठा लेती हैं। इट हैज़ टू डेवलप लॉज टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज। इसलिए कुछ लॉ बनाए गए हैं ताकि इस इलीगल वर्क को रोका जा सके, एक्सप्लॉयटेशन को रोका जा सके। इंडियन पार्लियामेंट हैज़ क्लियर द सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल। इंडियन पार्लियामेंट ने भी सेकेंड अमेंडमेंट चालू किया है पेटेंट से रिलेटेड, दैट टेक्स सच इश्यूज़ इनटू कंसिडरेशन। इस तरह के इश्यूज़ को जो ध्यान में रखता है, इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म्स, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। और ये इमरजेंसी प्रोविजंस को भी देखता है, रिसर्चेस को देखता है और डेवलपमेंट से रिलेटेड इनिशिएटिव्स को भी कंसीडर करता है।